एक और डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर कोरोना मरीजों के बीच दिन रात उनके इलाज में लगे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में अहम भूमिका निभा रही है। बात अगर नोएडा की करें तो लॉकडाउन के समय में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 200 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर पुलिसकर्मी 24 घंटे की ड्यूटी पर लगे हैं और लगातार लोगों की चेकिंग भी कर रहे हैं। वहीं नोएडा से दिल्ली जाने वाले हर बॉर्डर पर पुलिसकर्मी की तैनाती है। ऐसे ही कुछ कोरोना वॉरियर्स से बात तो गिरीश नारायण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स तपती धूप में, क्योंकि टेम्परेचर अभी तक का जहां कम था अब बढ़ता जा रहा है और मई का महीना खत्म होने को है। गिरीश, जानना चाहेंगे कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में तपती धूप में कोरोना वॉरियर्स सड़क पर काम कर रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो कोरोना संक्रमण पूरे देश में आया था सामने और लगातार जो लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे समय में जो सबसे अहम भूमिका थी कहीं ना कहीं वो पुलिस की रही है अहम भूमिका। क्योंकि जिस तरह से जो संक्रमण होने से अगर पूरे देश में कहा जाए कि जो संक्रमण कम हुआ है और संक्रमण से बचाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, 24-24 घंटे सड़कों पर खड़े हुए हैं, चेकिंग कर रहे हैं, तो उनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है पूरे संक्रमण काल में। संक्रमण काल में पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और पुलिस अपना काम बखूबी कर भी रही है। गिरीश, ये जानना और समझना चाहेंगे, लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 1 से बहुत अलग है। यहां बहुत सारी छूट दे दी गई है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने वो चुनौतियां कौन सी हैं? जी, बात करें तो जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार जिस तरह से जो पुलिस लॉकडाउन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में काम कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं जो लोग बाहर निकल रहे थे उनको चालान काट रही थी, उनको समझा बुझाकर घर भेज रही थी। लेकिन जब लॉकडाउन 4 में अब जब काफ़ी रियायतें दे दी गई हैं, लोग सड़कों पर आए हैं सामने, तो उसको लेकर जो पुलिस की भूमिका और ज़्यादा एक्टिव हो गई है। और लगातार जो हमारे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई, तो उनका साफ तौर से कहना है कि अगर किसी तरह का कोई उल्लंघन अगर करता है, जैसे बिना मास्क के कोई टहल रहा है या एक बाइक में 2 लोग हैं, कार में 3 से ज़्यादा सवार हैं, तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी संक्रमण को लेकर। कोताही नहीं बरती जाएगी। गिरीश, अभी हम अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को सुन रहे थे लखनऊ से, वो आंकड़े बता रहे थे लॉकडाउन 4 में जो उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नोएडा पुलिस वाकई में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रही है, सड़क पर है। कोई आंकड़ा आपके पास हो, चालान किसी का हुआ हो या फिर मास्क किसी ने नहीं लगाया हो उसका चालान काटा हो, कोई आंकड़ा है क्या? जी, निश्चित तौर पर बात करें आंकड़ों की, तो जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है प्रतिदिन 4 से 5 एफआईआर दर्ज हो रही हैं, 10 से 15 लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है धारा 188 के तहत। और साथ ही पर डे का आंकड़े की बात करें तो करीब 1000 से भी ज़्यादा गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। और अगर किसी गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग हैं तो उनका चालान किया जा रहा है, कई गाड़ियों को सीज भी किया है। लगातार यहाँ पर जो पुलिस है वो जो अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स बने हुए हैं वहां पर लगातार ऐसी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। गिरीश, नोएडा को देखें तो दिल्ली एनसीआर का ये पूरा इलाका और इसी में नोएडा भी बॉर्डर लगता है। बॉर्डर पर और ज्यादा चुनौतियां सामने होती हैं। पुलिस की कैसे काम किया जा रहा है, तस्वीर क्या है? जी, बात करें दिल्ली से लगे हुए कई बॉर्डर्स हैं, जैसे 14A का बॉर्डर है, डीएनडी टोल प्लाजा है, कालंदी कुंज का बॉर्डर है। तो वहाँ पर जो पुलिस बल तैनात है, 24 घंटे वहाँ पर पुलिस बल तैनात है। अलग अलग पुलिसकर्मी वहाँ समय समय पर ड्यूटी दे रहे हैं और लगातार वहाँ से दिल्ली से लोग आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। जिसके पास पास है उसको ही नोएडा में एंट्री दी जा रही है, क्योंकि जिला प्रशासन ने अभी फिलहाल जो बॉर्डर पर किसी भी दिल्ली से आने वाले लोगों को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है। तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर भी पुलिस पूरी चौकन्नी है और किसी भी शख्स को जिसके पास पास नहीं है उसको नहीं आने दिया जा रहा है। जिसके पास पास नहीं है उसे नोएडा में एंट्री नहीं करने दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका इस जानकारी के लिए।